इस वीडियो में एलएचबी कोच की एयर ब्रेक प्रणाली से संबंधित इमरजेंसी पाइपिंग, अंडर फ्रेम उपकरण, पाइप फिटमेंट और अंतिम लीकेज तथा कार्यक्षमता परीक्षण की चरणबद्ध प्रक्रिया दिखाई गई है। सबसे पहले इमरजेंसी केबल बॉक्स को कोच में पहले से वेल्ड की गई निर्धारित प्लेट पर रखें। केबल बॉक्स के माउंटिंग होल को प्लेट के होल के साथ सही प्रकार से अलाइन करें। इसके बाद बॉक्स को M6x25 स्टेनलेस स्टील हार्डवेयर की सहायता से फिक्स करें और सभी फास्टनर्स को अच्छी तरह टाइट करें। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए पूरे कोच में सभी इमरजेंसी केबल बॉक्स को उनके लिए निर्धारित वेल्डेड प्लेट्स पर फिट करें। प्रत्येक बॉक्स की दिशा, पोजीशन और फास्टनिंग की जांच करें। अब ड्राइंग के अनुसार पहले से बेंड की गई आधा इंच स्टेनलेस स्टील पाइप को निर्धारित रूट पर रखें। पाइप को SS डबल फेरूल पाइप फिटिंग्स की सहायता से संबंधित इमरजेंसी केबल बॉक्स और पाइपिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करें। सभी पाइप जॉइंट ड्राइंग में निर्धारित दिशा के अनुसार होने चाहिए। आधा इंच पाइप को क्लैंप्स की सहायता से कोच की साइड वॉल पर निर्धारित स्थानों पर फिक्स करें। क्लैंप्स को M6x25 स्टेनलेस स्टील हार्डवेयर से लगाएं। फिटमेंट के दौरान पाइप का रूट, बेंड और क्लैंप के बीच का अलाइनमेंट बनाए रखें। इमरजेंसी पाइपलाइन को सभी पुल बॉक्स के साथ क्रमवार कनेक्ट करें। पाइप के दूसरे सिरे को इमरजेंसी वॉल्व के साथ फिट करें। इसके बाद 28 मिलीमीटर स्टेनलेस स्टील पाइप की सहायता से इस व्यवस्था को अंडर फ्रेम के BP यानी ब्रेक पाइप से कनेक्ट करें। इमरजेंसी पाइपलाइन का फिटमेंट पूरा होने के बाद सभी पाइप जॉइंट्स की लीकेज टेस्टिंग करें। इसके साथ प्रत्येक पुल बॉक्स की कार्यप्रणाली जांचें। किसी भी जॉइंट पर लीकेज या पुल बॉक्स के संचालन में रुकावट नहीं होनी चाहिए। कोच में पैनल और सीलिंग का कार्य पूरा होने के बाद पुल बॉक्स की कवरिंग फिट करें। इसके बाद पुल बॉक्स के हैंडल को ऑपरेट करके उसकी मूवमेंट और कार्य प्रणाली जांचें। सुनिश्चित करें कि हैंडल बिना किसी रुकावट के सही प्रकार से संचालित हो रहा हो। अब अंडर फ्रेम में ब्रेक डिवाइस कंटेनर की फिटिंग शुरू करें। ब्रेक डिवाइस कंटेनर को लिफ्टर की सहायता से उठाकर ड्राइंग में दिए गए निर्धारित स्थान पर पोजीशन करें। कंटेनर के माउंटिंग होल को अंडर फ्रेम जंधित होल के साथ अलाइन करें। इसके बाद कंटेनर को उसके साथ सप्लाई किए गए M10x40 स्टेनलेस स्टील हार्डवेयर की सहायता से फिट करें। ब्रेक डिवाइस कंटेनर के साथ प्राप्त एक्सेसरीज जैसे इंडिकेटर, एक्सीलेटर और गेज पाइप आदि को ड्राइंग के अनुसार फिट करें। फीबा बॉक्स और उसके ब्रैकेट को भी अंडर फ्रेम में निर्धारित स्थान पर रखें। सभी एक्सेसरीज और ब्रैकेट्स को संबंधित ड्राइंग में दिए गए हार्डवेयर से फिक्स करें। अंडर फ्रेम में ट्रेन पाइप ब्रैकेट और ट्यूबिंग क्लिप को ड्राइंग के अनुसार निर्धारित स्थानों पर फिट करें। इनकी फिटिंग के लिए M8x60 स्टेनलेस स्टील हेक्स हेड हार्डवेयर का प्रयोग करें। ब्रैकेट और क्लिप की दिशा तथा पाइप रूट के साथ उनका अलाइनमेंट जांचें। अंडर फ्रेम एयर ब्रेक पाइपिंग में आधा इंच, 3/4 इंच, 1 इंच और 28 मिलीमीटर स्टेनलेस स्टील पाइप का प्रयोग किया जाता है। आधा इंच पाइप का प्रयोग टॉयलेट, इंडिकेटर और इमरजेंसी पाइपिंग के लिए किया जाता है। 3/4 इंच पाइप का प्रयोग ब्रेक सिलेंडर की पाइपिंग में किया जाता है। 1 इंच पाइप का प्रयोग फीबा डिवाइस की पाइपिंग के लिए किया जाता है। 28 मिलीमीटर पाइप का प्रयोग फीड पाइप और ब्रेक पाइप में किया जाता है। सभी पाइपों को संबंधित ड्राइंग में दिए गए माप के अनुसार अलग अलग लंबाई में काटें। कटिंग के बाद पाइप बेंडिंग मशीन की सहायता से
प्रत्येक पाइप को ड्राइंग के अनुसार बेंड करें। सही बेंडिंग सुनिश्चित होने के बाद पाइप के सिरों पर प्री स्वेजिंग की प्रक्रिया पूरी करें। बेंडिंग और प्री स्वेजिंग पूरी होने के बाद प्रत्येक पाइप को कंप्रेस्ड एयर से अच्छी तरह साफ करें। यह सुनिश्चित करें कि पाइप के अंदर कटिंग या बेंडिंग से उत्पन्न कोई बाहरी सामग्री मौजूद न हो। अब पाइपों को ड्राइंग के अनुसार अंडर फ्रेम में निर्धारित रूट पर रखें। ट्रेन पाइप ब्रैकेट और ट्यूबिंग क्लिप की सहायता से पाइपों को प्रारंभिक रूप से फिट करें। अंडर फ्रेम पाइपों की प्रारंभिक फिटिंग पूरी होने के बाद कोच लोअरिंग सेक्शन के माध्यम से कोच में बोगियों की फिटिंग की जाती है। बोगी फिटमेंट के दौरान अंडर फ्रेम पाइपों, ब्रैकेट्स और अन्य उपकरणों की स्थिति सुरक्षित बनाए रखें। बोगियों की फिटिंग पूरी होने के बाद फ्लेक्सिबल कनेक्टर्स की सहायता से कोच की एयर ब्रेक पाइपिंग को बोगी पाइपिंग के साथ कनेक्ट करें। इसके बाद SCTR यानी सिंगल कार टेस्ट रिग को कोच की होज पाइप के साथ जोड़ें। सिस्टम में निर्धारित एयर प्रेशर देने के बाद सभी पाइप जॉइंट्स पर सोप सॉल्यूशन लगाकर एयर लीकेज की जांच करें। किसी भी जॉइंट पर बुलबुले दिखाई देने पर संबंधित कनेक्शन की जांच और सुधार करें। एयर लीकेज टेस्टिंग पूरी होने के बाद गुणवत्ता विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार अंतिम कार्यक्षमता परीक्षण करें। पूरे कोच की एयर ब्रेक प्रणाली की कार्यप्रणाली जांचें। इसके साथ FIBA सिस्टम की कार्यप्रणाली का भी परीक्षण करें। सभी परीक्षण संतोषजनक पाए जाने के बाद ही एयर ब्रेक फिटमेंट प्रक्रिया को पूर्ण माना जाए। सटीक पाइपिंग, सुरक्षित कनेक्शन और प्रत्येक चरण पर आवश्यक परीक्षण से विश्वसनीय एयर ब्रेक प्रणाली सुनिश्चित होती है। MCF सुरक्षा, गुणवत्ता और सटीकता के साथ।